हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टे अपडेट प्रेजेंटेड बाय जेके रखान। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आपका नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम का पोर्टल है, उस पे आप अपनी कंप्लीट रजिस्ट्रेशन यानी कि एनरोलमेंट शुरू से लेके लास्ट स्टेप तक, जिसके अंडर आपको अपनी अप्रेंटिसशिप की जो वैकेंसीज होती हैं पोर्टल के अंडर कैसे अप्लाई करना होता है, वो हम कंप्लीट इस वीडियो में शुरू से लेके लास्ट तक स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यहां पे आपको ये जानना जरूरी है कि अप्रेंटिसशिप क्या है। काफी सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये कंफ्यूजन है कि अप्रेंटिसशिप क्या चीज है। तो फ्रेंड्स, अप्रेंटिसशिप आपकी एक ट्रेनिंग होती है जिसके अंदर आपको ट्रेन किया जाता है किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऑर्गेनाइजेशन है और उस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आपकी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज निकलती हैं डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, डिप्लोमा, ग्रेजुएट, और उसके अंदर जो आपकी डिफरेंट ब्रांचेस होती है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और भी काफी सारी ब्रांचेस के लिए। तो आपकी किसी सपोज मैकेनिकल इंजीनियर की आपकी अप्रेंटिसशिप की किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर वैकेंसीज निकली हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर उस पर्टिकुलर ग्रेजुएट या फिर डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप के अंडर उस पर्टिकुलर ब्रांच के अंडर जो है मैकेनिकल इंजीनियर से रिलेटेड जो काम है वो जो है अप्रेंटिसशिप के अंडर सिखाया जाएगा। यानी कि किसी पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो आपको ट्रेनिंग दी जाती है उसको कहते हैं अप्रेंटिसशिप। तो जैसा कि आप जानते हैं कि काफी सारी वैकेंसी जो है डिप्लोमा और जिन स्टूडेंट्स ने अपनी ग्रेजुएशन यानी कि बीई बीटेक कंप्लीट की हुई है डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, उनके लिए काफी सारी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी जो है वो डिक्लेयर होती है। और ये जो आपकी अप्रेंटिसशिप होती है फ्रेंड्स, इसके अंदर आपको काफी अच्छा स्टाइफन भी मिलता है। आपकी ये जो ट्रेनिंग है ये वेरी करती है, आपकी 6 महीने की भी रहती है, 1 साल की भी होती है और मैक्सिमम आपकी 2 साल की भी रहती है, डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये अप्रेंटिसशिप करने के बाद आपको अच्छा जॉब का ऑफर भी मिल सकता है, क्योंकि जब आप ये अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर लेते हो, फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी ने आपको ट्रेनिंग करवाई किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए, तो ऑब्वियस है कि वो कंपनी पहली प्रेफरेंस किसको देगी, जिन कैंडिडेट्स को पहले से ट्रेंड कर चुकी है वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में किया हुआ है। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि आपको सबसे पहले जो है नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, जब भी आप अप्रेंटिसशिप के अंदर अप्लाई करोगे तो आपको इस पोर्टल पे अपनी रजिस्ट्रेशन करनी ही होती है। रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करने के बाद आपको इसी पोर्टल के अंडर जो है वो अप्लाई भी करना होता है। तो कैसे अप्लाई करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है, वो हम इस वीडियो में अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो अभी जो है फ्रेंड्स, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर ग्रेजुएट और डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज निकली हैं, जिसकी आपकी लास्ट डेट अप्लाई करने की है 31 दिसंबर 2020। ये लेटेस्ट आपकी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी अभी निकली है। पिछले महीने आपकी जो है भारत हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड से रिलेटेड जो एक कंपनी है उसके अंदर भी आपकी ग्रेजुएट और डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड वैकेंसीज निकली थी। तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आपकी जो अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज हैं ग्रेजुएट और डिप्लोमा वालों के लिए डिक्लेयर होती रहती हैं। और पिछले महीने आपके भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अंडर भी वैकेंसीज थी। तो काफी सारी वैकेंसीज आपकी डिक्लेयर होती रहती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे शुरू करते हैं कि आपको इसके अंदर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले, अगर आपने कभी भी इस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आपको सबसे पहले यहाँ पे करनी है एनरोलमेंट। और एनरोलमेंट करने से पहले आपके पास एक अपना नंबर होना चाहिए जो कि आपका परमानेंट होना चाहिए, और आपके पास एक रजिस्टर्ड मेल आईडी होनी चाहिए। इन दोनों पे आपको ओटीपी रिसीव होगा, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे राइट साइड आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है एनरोल वाला, इस पे आपको क्लिक करना है और आप अपने मोबाइल से बिल्कुल इसके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स को कैसे रिसाइज करना है, फोटो कैसे रिसाइज करना है, वो मैं आपको थ्रू आउट वीडियो में अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो आपको यहाँ पे एनरोल के बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास एक न्यू विंडो ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स को अच्छे तरीके से मेंशन करना है। और ध्यान दें कि काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम की वजह से, यानी कि काफ़ी ज़्यादा लोग इस पोर्टल पे अवेलेबल होते हैं, तो थोड़ी सी स्पीड आपको कम मिलेगी इस पर। सबसे पहले आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है आई एम, कौन हो आप, यहाँ पे आपको बताना है कि आप स्टूडेंट हो। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी डिक्लेरेशन करनी है। तो पोर्टल में थोड़ा सा मैंने आपको बताया टाइम लगेगा ओपन होने में, तो आपको ये पूरा सीक्वेंस वाइज करना है। उसके बाद कौन सी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, वो आपको परमानेंट जो आपकी स्टेट है, डोमिसाइल वाली स्टेट, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है।
उसके बाद आपको यहाँ पे कंप्लीट बताना है कि आपकी जो ग्रेजुएशन है या फिर डिप्लोमा आपका है वो आपका कंप्लीट हो चुका है, और आपको यहाँ पे बताना है डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन, वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पे अगर डिप्लोमा है तो डिप्लोमा, अगर ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन, यानी कि BE BTech आपने इंजीनियरिंग में की हुई है। उसके बाद आपको यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बताना है कि कौन से साल में पास हुई है, 18, 19 या 20। लास्ट 2018 जिन कैंडिडेट ने अपनी क्वालिफिकेशन पास की है, केवल ऑनवर्ड्स वही स्टूडेंट्स एलिजिबल रहेंगे, 2017 वाले नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे बताना है कि आपने जो अपनी क्वालिफिकेशन की है वो कौन से मोड के थ्रू की है। उसके बाद आपको यहाँ पे बताना है कि हैव यू अंडरटेकन एनी प्रीवियस ट्रेनिंग एज अ पार्ट ऑफ द अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। आपने इससे पहले अगर कोई अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम लिया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, तो आपको उसको नो करना है। उसके बाद अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो यस, नहीं है तो आप इसको नो करोगे। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आप एलिजिबल हो चुके हो, यहाँ पे आपको कांग्रेट्स आ चुका है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जो दिखा रहे हैं ये मैंडेटरी रहेंगे कंप्लीट एनरोलमेंट करने के लिए। तो आपको बताने की आपके पास कंप्लीट डेटा है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी एक मेल आईडी मेंशन करनी है, तो हम यहाँ पे मेल आईडी मेंशन करेंगे। और उसके बाद आपको मेल आईडी जैसे ही मेंशन करोगे उस पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको डालना है। उसके बाद आपको नंबर यहाँ पे डालना है, और नंबर डालने के बाद उस पर OTP आएगा, और दोनों आपको यहाँ पे मेल आईडी और नंबर अपना अपडेट करना है। और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन का स्टेप 1 शुरू हो जाता है, जिसपे आपको अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी होती है। तो ये वाला प्रोसेस जो OTP वाला है इसको मैं एस्केप कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसमें अच्छे तरीके से अपनी डिटेल्स को डालोगे और OTP यहाँ पे मैच कराओगे, और उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे आओगे। तो फ्रेंड जैसे ही आपका OTP वाली प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी बेसिक डिटेल्स को फिलअप करना होता है। और जब आप वहाँ पे अपना OTP मेल आईडी वाला और अपना मोबाइल नंबर का फिल कर देते हो, और उसके बाद आपका पासवर्ड जनरेट होता है, यानी कि यूज़र आईडी आपका नंबर या फिर मेल रहेगी, और पासवर्ड जो आप सेलेक्ट करोगे। और अगर आप किसी बीच में स्टेप में छूट जाते हो रजिस्ट्रेशन में, तो डायरेक्टली फिर आपको लॉगिन करना है। जहां से आपने एनरोल किया था उसके साथ में लेफ्ट साइड एक लॉगिन का ऑप्शन है, वहाँ पे लॉगिन करना है। वहाँ पे आप अपना मेल आईडी की जगह अपना नंबर या फिर अपनी मेल आईडी डालोगे, और पासवर्ड वो डालोगे जो आपने सेलेक्ट किया। उसके बाद लॉगिन करोगे तो जिस स्टेप में आपने छोड़ा था उस पर आप आ जाओगे। उसके बाद आपको ये सारी डिक्लेरेशन पढ़नी है, सारे स्टेप्स आपको यहाँ पे ये पढ़ने हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे डिक्लेरेशन करके यहाँ पे टिक करोगे, और उसके बाद करोगे एग्री एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे आपको कुछ अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होती हैं, अपना यहाँ पे फोटो अपलोड करना होता है। उसके बाद आपको अपनी एजुकेशन डिटेल्स फिल करनी होती हैं, और उसके बाद आपको ट्रेनिंग प्रेफरेंसेस देनी होती हैं। तो मैं आपको अच्छे तरीके से समझा देता हूँ कि सारी डिटेल्स को कैसे फिल किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना फोटो को अपलोड करना है, और फोटो का साइज़ आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं 200 KB से कम होना चाहिए। और यहाँ पे डायमेंशन भी आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे आपकी इतनी डायमेंशन होनी चाहिए जो यहाँ पे मेंशन्ड है। और आपका जो फॉर्मेट है JPEG में होना चाहिए। और आप अपने फ़ोटो को अपने मोबाइल से कैसे रिसाइज करते हो फ्रेंड्स, वो हमने पहले से वीडियो में डिस्कस कर रखा है। बिल्कुल मोबाइल से आप इसको कर सकते हो। उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली दे दूंगा, वहाँ पे आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा कि आप डायरेक्टली अपने फ़ोटो को जो है, ये जो यहाँ पे 200 KB से कम आपको रिसाइज करना अपना फ़ोटो, आप वहाँ से अच्छे तरीके से समझ के फ़ोटो को रिसाइज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी है, अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे जो आपकी गवर्नमेंट ID कार्ड है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें आधार कार्ड ही डालो। आपके पास अगर कोई और ID प्रूफ है तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, और आपको वो अपलोड भी यहाँ पे करना है। और जो भी आप यहाँ पे ID कार्ड डालोगे उसका आपको ID नंबर यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा राइट साइड। जेंडर सेलेक्ट करोगे, उसके बाद आपको यहाँ पे जो आप ऊपर ID डालोगे उसको आपको यहाँ पे अपलोड भी करना है, लेकिन वो आपकी जो है PDF फाइल होनी चाहिए, और 1 MB से साइज़ उसका कम होना चाहिए, या फिर मैक्सिमम 1 MB तक होना चाहिए। और इसको आपने PDF में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी हमने वीडियो में डिस्कस कर रखा है। मोबाइल से आप उसको PDF से कन्वर्ट कर सकते हो अच्छे तरीके से। कैसे उसको करना है वो भी मैं वीडियो आपकी जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। उसके बाद अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। अदरवाइज आप किसी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते तो आपको यहाँ पे जनरल कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद अगर आपकी कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी है तो येस, अदरवाइज नो। उसके बाद अगर आप दिव्यांग कैंडिडेट हैं तो येस, नहीं तो नो। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी कम्युनिकेशन डिटेल्स डालनी है। तो और कम्युनिकेशन, और आपका अगर यहाँ पे कम्युनिकेशन और परमानेंट एड्रेस, यानी कि जो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस के अंडर आपके 2 एड्रेस रहते हैं, एक आपका परमानेंट, एक आपका कॉरेस्पॉन्डेंस। अगर आपका परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस दोनों सेम है तो आप यहाँ पे टिक करके दोनों को सेम कर सकते हैं। अगर
यहाँ पे डिफरेंट है तो आप यहाँ पे डिफरेंट फिल करोगे। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपकी यहाँ पे बैंक इन्फॉर्मेशन। जब आपका स्टाइपेंड रहेगा तो वो जो आप अकाउंट नंबर यहाँ पे डालोगे उसी में आएगा, तो यहाँ पे ध्यान दें कि आपकी बैंक की डिटेल्स बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सारी डिटेल्स को फिल करने के बाद अपने अच्छे तरीके से फ़ोटो को आप रिसाइज करेंगे और अच्छे तरीके से अपलोड करने के बाद ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे चेक करेंगे, अपना बैंक अकाउंट नंबर भी, और उसके बाद आप यहाँ पे कर देंगे सेव एंड कंटिन्यू। अब आपकी नेक्स्ट सेक्शन आ जाती है एजुकेशनल डिटेल्स। तो एजुकेशनल डिटेल्स में फ्रेंड्स आपको अपनी सारी जो आपका डिप्लोमा अगर आपने किया है तो डिप्लोमा की आपको डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करनी है, और अगर आपने डिग्री की हुई है तो डिग्री की डिटेल्स पे आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। और अगर आपने डिप्लोमा करने के बाद अपनी डिग्री कंप्लीट की थी तो आपको दोनों डिप्लोमा प्लस डिग्री की डिटेल्स को यहाँ पे फिलअप करना है। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि टाइप ऑफ ग्रेजुएशन, आपने ग्रेजुएशन जो है यानी कि बीई बीटेक जो है वो आपने 12th के बाद की है या फिर डिप्लोमा के बाद की है, तो अपने अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे डिटेल्स फिल करनी है, जहाँ से आपने अपनी डिग्री की हुई है वो यूनिवर्सिटी आपकी कौन सी स्टेट में बिलोंग करती है वो सेलेक्ट करनी है, यूनिवर्सिटी का नाम और आपका यूनिवर्सिटी का रोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर एनरोलमेंट नंबर, वो डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। उसके बाद आपका जो कॉलेज है वो कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है, आपका कॉलेज कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है वो यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपका कॉलेज का जो नाम है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, आपको यहाँ से फेच करना है। इंजीनियरिंग की ब्रांच, कौन सी ब्रांच में आपने अपनी इंजीनियरिंग की हुई है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, और ईयर ऑफ पासिंग बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, जब आपने एनरोलमेंट की थी उस टाइम जो सेलेक्ट किया था वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद मंथ ऑफ पासिंग, कौन से महीने में आपने अपनी डिग्री को कंप्लीट किया है, साल यहाँ पे आ चुका है, आपको महीना यहाँ पे चेक करना है। अपनी जो लास्ट सेमेस्टर की जो आपकी डीएमसी रहेगी उस पर मैंशन होगा, आपका जो आपकी डेट ऑफ रिजल्ट होगी वो भी आपको यहाँ पे मैंशन करनी है। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज या फिर सीजीपीए, दोनों में से आप कुछ भी डाल सकते हो। अगर आपकी सीजीपीए है तो आप सीजीपीए को डायरेक्टली जो है परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अगर कोई मल्टीप्लिकेशन फैक्टर नहीं है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली अपनी सीजीपीए को भी मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने क्लास ऑब्टेन यानी कि आपने फर्स्ट क्लास में पास किए, सेकंड में की है या फिर अकॉर्डिंगली। उसके बाद आपको सेम डिप्लोमा की डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करनी है, और उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाता है इलेक्टिव सब्जेक्ट्स। अगर आपने अपनी डिग्री या फिर डिप्लोमे में कोई इलेक्टिव सब्जेक्ट्स पढ़ रखे हैं, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स जिनको ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट कहते हैं, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद अगर आपके पास कोई शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट या फिर कोर्सेज आपने किया हुआ है तो नेम ऑफ कोर्स या फिर उसका यहाँ पे आपको ड्यूरेशन भी बतानी है हफ्ते में, यानी कि जो आपका कोर्स था जो आपने कर रखा वो कितने हफ्ते का था, तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको 2 डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। पहला डॉक्यूमेंट आपका है क्वालिफाइंग डिग्री या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट। अगर आपने डिग्री कंप्लीट कर ली है और आपके पास डिग्री है तो आपको डिग्री यहाँ पे अपलोड करनी है, और अगर आपकी अभी डिग्री नहीं आई है तो आप यहाँ पे अपने प्रोविजनल सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकते हो। और यहाँ पे जो आप अपलोड करोगे वो पीडीएफ फाइल होनी चाहिए और उसका साइज़ 1 MB से कम होना चाहिए। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि फाइल को पीडीएफ में आपने कैसे कन्वर्ट करना है, मोबाइल से आप कर सकते हो। वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना रिज्यूम भी अटैच करना है। रिज्यूम का साइज़ भी आपका सेम रहेगा, 1 MB तक होना चाहिए और पीडीएफ फाइल होनी चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करोगे तो आपके पास लास्ट यहाँ पे आ जाती है सेक्शन ट्रेनिंग प्रेफरेंसेस। तो आपको यहाँ पे अपना इंटरेस्ट बताना है और चॉइस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट्स बताना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। अगर आप जिस भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यदि आप अप्रेंटिसशिप में सेलेक्ट हो जाते हो तो वहाँ पे आपको अपनी चॉइस फिल करनी है, स्टेट वाइज और सिटी वाइज। तो यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंगली 3 चॉइसेस देनी है, और उसके बाद जब आपकी अप्रेंटिसशिप खत्म हो जाती है ट्रेनिंग, उसके बाद आप कौन सी स्टेट में जो है काम करना चाहोगे वो आपने यहाँ पे 2 चॉइसेस फिलअप करनी है। और उसके बाद आप यहाँ पे आई एग्री करके सेव एंड प्रीव्यू करोगे। उसके बाद फ्रेंड जो भी आपकी डिटेल्स यहाँ पे होगी उसका आपको प्रीव्यू आ जाएगा। तो अपनी इस कंप्लीट प्रीव्यू में मेंशन यहाँ पे जो भी डिटेल्स आपने मेंशन की हुई है वो आप सारी चेक करोगे, कोई गलती नहीं होनी चाहिए आपके अकाउंट नंबर में, आपके नाम में, आपके रोल नंबर में, और जो परसेंटेज आपने यहाँ पे मेंशन की हुई है, क्योंकि इसके बेसिस पे ही आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा अप्रेंटिसशिप के लिए। तो सारी डिटेल्स को यहाँ पे मेंशनड करने के बाद और चेक करने के बाद आपको यहाँ पे कर देना है सबमिट। और जब यहाँ पे आप सबमिट कर देते हो फ्रेंड्स,
उसके बाद आपका यहाँ पे जो एनरोलमेंट है वो सक्सेसफुली क्रिएटेड हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़े दिन वेट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे आपकी वेरिफिकेशन होने के लिए आपका तो फ्रेंड्स जब आपकी एनरोलमेंट कंप्लीट हो जाती है उसके बाद अब आप जब दोबारा से यहाँ पे लॉगिन करते हो नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पोर्टल के ऊपर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको इस तरीके की विंडो अपीयर हो जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन की डेट आपकी यहाँ पे मेंशन्ड है और जो भी आपने डिटेल्स मेंशन्ड की हैं वो अब आपकी वेरीफाई होंगी और कंप्लीट डिटेल्स को वेरीफाई होने के बाद ही आप इस पोर्टल को असेस कर पाओगे। तो कितना टाइम यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए लगते हैं? मैक्सिमम आपके 1 से 2 दिन में जो वेरिफिकेशन है वो आपकी कंप्लीट हो जाती है, जो आपने अपनी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन्ड की हैं। और जब आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है उसके बाद आप पोर्टल में जितनी भी अप्रेंटिसशिप्स जो है डिफरेंट स्टेट वाइज अवेलेबल होंगी, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन वाइज अवेलेबल होंगी, उनके लिए फ्रेंड्स आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। ये आपका लास्ट स्टेप था आपकी रजिस्ट्रेशन का। यहाँ तक आपका सभी काम कंप्लीट हो जाता है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करना है। कोई भी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज आपकी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में निकलती हैं। तो यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरी को वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। विद इन गिवन टाइम में आपके कमेंट्स वहाँ पे हम पढ़ेंगे और उनका रेजोल्यूशन आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो फ्रेंड्स जैसे ही आपका जो है वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपको पोर्टल को ऑन करना है, लॉगिन करना है और चेक करते रहना है। 1-2 दिन के अंदर अंदर आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद कैसे आपको अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। 4 से 5 मिनट की वीडियो बनाएंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपने मोबाइल से डायरेक्टली जो अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज करंटली अभी डिक्लेयर हुई हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, उसके अंडर आपने कैसे इस पोर्टल के थ्रू अप्लाई करना है। थैंक यू फ्रेंड्स।